नोएडा में हिंसक आंदोलन में शामिल मजदूरों के चेहरों को गौर से देखिए। क्या इनमें से कोई भी आपको अपराधी नजर आता है या फिर नजर आता है कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस से गुजरने की लाचारी? बहुत आसान है हर हड़ताल, हर हिंसा में विपक्षी राजनीतिक दलों का कार्यकर्ता ढूंढना और कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बता देना। लेकिन इन मजदूरों की भीड़ में से ज्यादातर वो चेहरा हैं जो केंद्र और उत्तर प्रदेश दोनों ही जगह रूलिंग भारतीय जनता पार्टी के ही समर्थक, कई तो अंध समर्थक रहे हैं। तो फिर क्यों उतर पड़े वो हिंसक भीड़ बनकर सड़क पर? क्योंकि जब चुनाव आइडियोलॉजी और डे टू डे रियलिटी के बीच हो तो भूख हावी हो जाती है आइडियोलॉजी पर। नोएडा में मजदूरों के आंदोलन का हिंसक मोड़ लेना दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन मजदूर कई दिनों से आंदोलन पर थे और उनके एक्सप्लॉयटेशन और कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस पर भी बात जरूर होनी चाहिए। आज महंगाई जिस तरह से बढ़ी है, वेतन नहीं बढ़ रहे हैं, ये एक तथ्य है। मजदूरों के लिए सरवाइव कर पाना मुश्किल हो रहा है। उनकी प्रमुख मांगे हैं कर्मचारियों के लिए बोनस, साप्ताहिक अवकाश, ओवरटाइम का भुगतान, यौन उत्पीड़न समिति, शिकायत निवारण प्रकोष्ठ, समय पर सैलरी और साथ ही सैलरी स्लिप। क्या ये मांगे गलत हैं? क्या इतनी भी बेसिक डिमांड को बार बार इग्नोर करने के बाद मजदूरों का फ्रस्ट्रेशन सिस्टम में बैठे लोगों को नहीं समझना चाहिए? नमस्कार, आप देख रहे हैं ट्रैक टू रियलिटी और मेरा नाम है रवि सिन्हा। नोएडा में मजदूरों के हिंसक आंदोलन का सच एक लाइन में, यह कोई अचानक भड़का दंगा नहीं था, बल्कि वेतन, असमानता और सिस्टम पर अविश्वास का जमा हुआ गुस्सा था, जो बाद में कुछ जगहों पर हिंसा में बदल गया। अब इसे समझने की जरूरत है या आदतन इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करके इनकी मांगों को दबाने की, इसका फैसला आज मैं आम लोगों पर छोड़ता हूं। आपका जवाब जो भी हो, आपकी आइडियोलॉजी पॉलिटिकल और कैपिटलिस्टिक वर्सेस सोशलिस्टिक आइडियोलॉजी दोनों ही, वो जो भी हो, लेकिन सच यही है कि इनमें से ज्यादातर मजदूर इसी सिस्टम के समर्थक और वोटर भी रहे हैं। लेकिन आज बात उनके खुद के सर्वाइवल पर है, तो आक्रोश हो रहा है इन्हें अपने शोषण के खिलाफ। मजदूरों के आंदोलन का असली कारण है पैसा, सैलरी क्राइसिस। मजदूरों का आरोप है कि कागज पर 25,000 सैलरी दिखती है, लेकिन असल में 15,000 से ज्यादा कहीं नहीं मिलती है। बढ़ोतरी सिर्फ 200-300 रुपए की ही होती है। महंगाई बढ़ रही है, गैस, किराया, खाना सब महंगा, लेकिन सैलरी लगभग स्टैग्नेंट। मतलब यह कि काम बढ़ रहा है लेकिन जिंदगी नहीं सुधर रही, और इसी से फ्रस्ट्रेशन बिल्डअप हो रहा है। हरियाणा वर्सेस नोएडा का कंपैरिजन एक ट्रिगर पॉइंट रहा, क्योंकि पास के गुरुग्राम में मजदूरी ज्यादा है। नोएडा में वहां से 3,000-4,000 रुपए कम मिल रहे हैं। इससे हुआ ये कि हम क्यों कम लें, ये वाली भावना बढ़ी, और आज के समय में व्हाट्सएप, सोशल मीडिया से तेजी से गुस्सा फैल गया। यहां यह समझना जरूरी है कि कैसे शांत प्रदर्शन हिंसक बन गया। शुरुआत में यह शांत धरना था, लेकिन 3-4 दिन बाद में सड़क जाम, पथराव, गाड़ियों में आग, 40-45 हजार मजदूर सड़कों पर आ गए। बड़ी भीड़ और उनके अंदर बढ़ रहा गुस्सा, मतलब कंट्रोल मुश्किल। एक बाहरी लोग और साजिश वाला एंगल है जो पुलिस का दावा है। कुछ लोग भीड़ को भड़का रहे थे। 300 प्लस गिरफ्तारियां, सोशल मीडिया पर अफवाहें, गलत जानकारी फैली। सच क्या है? असली समस्या मजदूरी थी, लेकिन हिंसा में कुछ असामाजिक तत्व भी घुस गए होंगे, इसकी संभावना को नकारा नहीं जा सकता है। यह हर प्रोटेस्ट का एक कॉमन पैटर्न है। नोएडा के मजदूरों का प्रोटेस्ट सिर्फ एक कंपनी का मामला नहीं रहा, कई फैक्ट्रियों में फैल गया है। एनसीआर, नोएडा और फरीदाबाद तक इसका असर साफ दिख रहा है। मतलब साफ है, यह सिस्टमैटिक इशू है। अब यह नोएडा का आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं। सरकार का रिएक्शन क्या रहा? हाई लेवल कमेटी बनी, 21% तक न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने का फैसला हुआ, लेकिन साथ ही पुलिस सख्ती भी हुई, एफआईआर और गिरफ्तारियां, सोशल मीडिया मॉनिटरिंग। लेकिन असली सच जो मीडिया कम बताता है वो ये कि ये स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है। कॉन्ट्रैक्ट जॉब सिस्टम, सैलरी में ट्रांसपेरेंसी नहीं, यूनियन कमजोर, और इन सब के बीच इकोनॉमिक रियलिटी ये कि जीडीपी बढ़ता है
लेकिन लो स्किल मजदूर की इनकम नहीं बढ़ती। इससे एक साइकोलॉजिकल ट्रिगर बनता है कि दूसरे शहर में ज्यादा मिल रहा है। यह इंस्टेंट एंगर में बदल जाता है। नोएडा का मजदूर आंदोलन 3 चीजों का मिक्स है। पहला रियल इशू, कम सैलरी प्लस महंगाई। दूसरा कंपैरिजन एंगर, गुरुग्राम वर्सेस नोएडा। तीसरा एस्केलेशन, भीड़ प्लस गुस्सा प्लस कुछ भड़काने वाले। इसलिए गुस्सा असली था, लेकिन हिंसा पूरी तरह स्पॉन्टेनियस नहीं थी। एक जरूरी सवाल यह भी कि नोएडा जैसी जगहों पर मजदूरों का आंदोलन हिंसक न बने, इसके लिए क्या सिर्फ पुलिसिंग काफी है? नहीं, असल में यह इकोनॉमिक प्लस सिस्टम प्लस ट्रस्ट फेलियर का मामला होता है। अगर इन तीनों को ठीक कर दिया जाए तो 90% हिंसा अपने आप रुक जाती है। मैं इसे प्रैक्टिकल और ग्राउंड रियलिटी से समझाता हूं। सबसे जरूरी, सैलरी ट्रांसपेरेंसी सिस्टम। हिंसा की जड़ क्या थी? कागज पर कुछ, हाथ में कुछ। क्या करना जरूरी है? हर मजदूर को डिजिटल पे स्लिप, एसएमएस, व्हाट्सएप से, पीएफ, ईएसआईसी, डिडक्शन क्लियर ब्रेकडाउन, रैंडम ऑडिट थर्ड पार्टी से। इंपैक्ट यह होगा कि यह धोखा हो रहा है वाली फीलिंग खत्म, तो फिर गुस्सा कम। मिनिमम वेज एक प्रॉब्लम है। नोएडा वर्सेस गुरुग्राम सैलरी गैप एग्जिस्ट करती है। सॉल्यूशन क्या है? एनसीआर लेवल पर यूनिफॉर्म मिनिमम वेज पॉलिसी, हर साल रिवीजन हो जो इन्फ्लेशन लिंक्ड हो। इंपैक्ट यह होगा कि कंपैरिजन बेस्ड एंगर खत्म हो जाएगी। फैक्ट्री लेवल ग्रीवांस सिस्टम, रियल ना कि डमी, जरूरी है। अभी क्या होता है? कंप्लेंट को इग्नोर किया जाता है, इससे फ्रस्ट्रेशन बढ़ता है और फिर एक्सप्लोजन होता है। क्या होना चाहिए? हर फैक्ट्री में वर्कर कमिटी, वीकली ग्रीवांस मीटिंग, 7 दिन में रिजोल्यूशन मैंडेटरी। इसका इंपैक्ट यह होगा कि छोटा इशू बड़ा नहीं बनेगा। अर्ली वार्निंग सिस्टम बहुत अंडररेटेड सॉल्यूशन है। हिंसा कभी अचानक नहीं होती है, पहले अर्ली साइंस आते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप्स में गुस्सा, एब्सेंटिज्म बढ़ना, छोटे प्रोटेस्ट। क्या करना चाहिए? लेबर डिपार्टमेंट प्लस कंपनीज मिलकर सेंटिमेंट मॉनिटरिंग करें और इसके लिए ग्राउंड लेवल फीडबैक लिया जाए। इंपैक्ट यह होगा कि आग लगने से पहले बुझ जाएगी। पुलिस का रोल प्रिवेंटिव होना चाहिए, ना कि रिएक्टिव। सिर्फ लाठीचार्ज का मतलब होता है सिचुएशन को और भी वर्स बना देना। सही अप्रोच तो यह है कि प्रोटेस्ट शुरू होते ही मीडिएशन टीम बने, डायलॉग शुरू हो वर्कर लीडर्स के साथ। लोकल इंटेलिजेंस स्ट्रांग होना चाहिए। सबसे जरूरी माइंडसेट चेंज यह होना चाहिए कि गुस्साए हुए भीड़ को एनिमी नहीं, स्टेक होल्डर माना जाए। र्यूमर कंट्रोल सिस्टम आज एक बड़ी समस्या है। इसको रोकने के लिए जरूरी है कि रियल टाइम ऑफिशियल अपडेट्स ट्विटर, व्हाट्सएप हों, जिससे कि भीड़ का इररेशनल बिहेवियर कम हो जाएगा। अगर रूट कॉज को एड्रेस करना है तो कॉन्ट्रैक्ट लेबर सिस्टम रिफॉर्म जरूरी है। असली प्रॉब्लम यही है, कॉन्ट्रैक्टर सैलरी काटता है, अकाउंटेबिलिटी नहीं है। क्या जरूरी है? क्योंकि जब प्रिंसिपल कंपनी रेस्पॉन्सिबल हो और कॉन्ट्रैक्टर सिस्टम स्ट्रिक्टली रेगुलेटेड हो तो एक्सप्लॉयटेशन कम हो जाएगा और एंगर कम रहेगा। सरकार की 3 बड़ी जिम्मेदारी बनती है। पहली, स्ट्रिक्ट लेबर लॉ इन्फोर्समेंट, पेपर पर नहीं ग्राउंड पर। दूसरी, फास्ट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन कोर्ट, मंथ्स का नहीं डेज का। तीसरी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी में वर्कर फ्रेंडली और इन्वेस्टर फ्रेंडली का बैलेंस रहे। नोएडा के मजदूरों की हिंसा के बाद सिर्फ मजदूरों को ब्लेम करना गलत है। सिर्फ कंपनियों को विलेन बनाना भी ओवर सिंप्लीफिकेशन है। फिर सच क्या है? सच यह है कि सिस्टम वीक है, ट्रस्ट ब्रोकन है, इकोनॉमिक प्रेशर हाई है। जब ये तीनों मिलते हैं तो हिंसा ऑलमोस्ट इनएविटेबल हो जाती है, क्योंकि जहां इंसाफ धीरे मिलता है वहां गुस्सा तेजी से निकलता है। अब मेरा आखिरी सवाल, क्या नोएडा के मजदूरों की हिंसा से कोई सबक सीखा जाएगा ताकि आगे ऐसा ना हो? मेरे पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं है। अगर आपके पास है तो आप हमसे शेयर कर सकते हैं। शुक्रिया।